Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are learning class 9 maths and CRT. So far we have completed 3 chapters and we also started with our chapter number 4 on linear equation in 2 variables. So in our last video we did the question number 1 to 4 of exercise number 4.3 and today we are going to do 2 more questions of exercise number 4.3 which are question number 5 and question number 6. तो question number 5 के लिए जो figures हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो फिगर्स दी गई हैं, फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7 और आपको बोला गया है कि इसमें से आपको आपके लिए दोनों फिगर्स के लिए 4 इक्वेशंस दी गई हैं, उन 4 इक्वेशंस में विच इक्वेशन सूट्स दिस ग्राफ, तो उसको आप कैसे देखेंगे। तो पहले हम अपना फर्स्ट फिगर 4.6 के ऑप्शंस लिखते हैं। फिगर 4.6 के ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज योर y इज इक्वल टू x दिया गया है। सेकेंड आपका दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड आपका दिया गया है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ दिया गया है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। अब इक्वेशन वही ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी जहां पर कि वो उसके सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। ये हमने किया था कि ये जो इक्वेशंस होती हैं इट शुड सेटिस्फाई ऑल द लाइंस विच आर लाइन, क्योंकि ये सब लाइन की ही इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन वो तब कही जाएगी जब उस पॉइंट उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन शुड सेटिस्फाई दोस पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स आप ऐसे ही देखिए, 0 इज इक्वल टू 0 ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 1, ये गलत हो जाएगा तो ये इक्वेशन तो नहीं होगी। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई में देखो 0,0 आ गया, यहाँ 0 प्लस 0 0 हो गया, -1 प्लस 1 x प्लस वाई करा, -1 प्लस 1 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आया 1 प्लस -1 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे आपकी तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में, इसमें आपकी तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं। आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। अब y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x। अब इसमें देखते हैं 1, -1, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो है 1 और y की वैल्यू जो है वो है -1। तो ये जो आपका है -1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्रॉस हो जाता है। और एक और देखते हैं 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x दिया गया। अब इसमें हम ये वाला पहले पॉइंट देख लेते हैं, 2 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1, ये x की और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसमें क्या आया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 विच इज अगेन -1 इज नॉट इक्वल टू 7, तो अगेन आपकी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो द इक्वेशन विच विल बी सेटिस्फाइंग विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फिगर नंबर 4.6 का हुआ। अब हम करते हैं फिगर नंबर 4.7। तो फिगर नंबर 4.6 के लिए विच इक्वेशन इज फिट फॉर दिस ग्राफ, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम फिगर नंबर 4.7 का करते हैं। फिगर नंबर 4.7 यहाँ बनी हुई है, फिगर नंबर 4.7, ये आपकी फिगर नंबर 4.7 बनी हुई है। अब इसके लिए जो क्वेश्चन आपको इक्वेशंस दी गई हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेकेंड इज योर y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। दूसरा दिया गया है y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। फोर्थ इज योर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब एक पॉइंट लेते हैं 0,2, हमने पॉइंट ले लिया 0,2। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में डालते हैं, 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, चलिए ये तो आपका इक्वल आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं 2,0 का, 2,0 के लिए अभी हम फर्स्ट इक्वेशन चेक कर रहे हैं अपनी। तो इसमें आया आपका 0 इज इक्वल टू y की जगह 0 डाला, x की जगह 2 डाला,
विच इज 0 इज नॉट इक्वल टू 4, तो आपकी ये इक्वेशन इसका नहीं हो गई। अब हम नेक्स्ट डाल के देखते हैं पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, x की जगह 0 डाला और ये हो गया -2, तो ये आ गया 2 नॉट इक्वल टू -2, तो ये इक्वेशन भी आपकी नहीं हो सकती है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब y की जगह क्या है 2 है और x की जगह क्या है -0, तो ये तो कोई वो नहीं है, तो ये आ गया आपका 2 इक्वल टू 2, तो एक पॉइंट तो आपका ये सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं 2,0, 2,0 के लिए 0 इज इक्वल टू, दिस इज -2, दिस इज +2, x की जगह हमने 2 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये भी आपका पॉइंट इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब एक थर्ड पॉइंट डालते हैं, -1,3, -1,3, वाई इज इक्वल टू -x+2 है, y की जगह 3 डाल दिया, x की जगह -1, ये हो गया आपका माइनस माइनस +1 +2, ये प्लस तो हटा दें, 3 इज इक्वल टू 3, तो इसमें ये तीनों पॉइंट्स इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन तो आ गई। फोर्थ को भी हम चेक जरूर करेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि इन चार में से एक ही आपकी है कि वो करेगी, फिर भी हम चेक करके जरूर देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। अब ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x की जगह 0, y की जगह 2, तो ये आ गया 4 नॉट इक्वल टू 6, सो this will not be the equation. So the equation which is fit for this graph is y is equal to -x plus 2. तो सभी पॉइंट्स को वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये इसको रिप्रेजेंट करती है इस ग्राफ को। सो नेक्स्ट, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हम अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप उसको और अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है वो बोल रहे हैं, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो वर्क डन, किसी भी बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाई, तो उससे जो वर्क डन बाय अ बॉडी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब हम वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन, और ये है आपका डी इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट वर्क डन बी y और let distance traveled be x. y is directly proportional to x, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको कि हम k से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इज इक्वल टू kx, या फिर आप इसको इधर लिखेंगे तो y माइनस kx इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है 2 वेरिएबल्स। दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं kx माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तो इतना हमने x को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। इसको वो कह रहे हैं ये जो कांस्टेंट है इसको 5 यूनिट्स ले लें, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 5x। अब आपको इसका एक ग्राफ बनाना है। इक्वेशन आ गई हमारे पास, उन्होंने बोला है जो कांस्टेंट है k, जो आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसको उन्होंने बोला है आपको 5 यूनिट्स लेना है, और अब इसका हमें एक पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसका पहले एक y इज इक्वल टू 5x, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये y इज इक्वल टू 5x हमारे पास आ गई है ये इक्वेशन। इसको हम
हमारे पास 2-3 वैल्यूज होनी चाहिए तभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ x डालिए, यहाँ y डालिए। ओके, x की जगह अगर 0 है तो y भी 0 होगा, x अगर 1 है तो y 2 होगा, x अगर 2 है तो y 10 होगा, x अगर 3 है तो y 15 होगा। ठीक है, अब इसका हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y को थोड़ा ज्यादा लंबा कर देते हैं क्योंकि हमें इसको 10-15 तक चाहिए। x, इसको आप स्केल से बनाएंगे तो आपका और अच्छा बन के आएगा। ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर डाल दीजिए -1, -2, -3, -4। अब इसको इधर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर डाल देते हैं -1 -2 -3। फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट से भी हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। 0,0 है एक पॉइंट तो जो ओरिजिन से पास होगा। उसके बाद आया है 1, सॉरी y जब आपका x जब आपका 1 होगा तो y होगा 5। ठीक है, जब ये x जब 1 होगा तो y जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, 5 × 1 5। ठीक, x 2 है तो y 10 है। ओके, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू जो होगी वो यहाँ आएगी 5। तो दिस इज योर 1,5। सेकंड इज योर 2,10। 2 आएगा तो ये कुछ यहाँ आएगा और 3 आएगा तो अगर आप अपना ग्राफ और एक्सटेंड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इसकी आप एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ज्यादा अच्छी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक, अब आपको ग्राफ में से पढ़ के बताना है कि व्हेन द रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब ग्राफ में से बता दें कि 2 यूनिट्स, जब 2 यूनिट्स आएगा, 2 यूनिट्स जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो वर्क डन कितना है। 2 यूनिट्स जब आएगा तो वर्क डन कितना है, 5। वर्क डन आपका 5 यूनिट्स है। सेकंड उसने कहा है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताया गया कि भाई वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपने एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से फिर आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ से भी आपने रीड करके देख लिया कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन y पे क्या है, y पे आपका क्या था, वर्क डन था, और x में हमने क्या लिया था, डिस्टेंस ट्रेवल लिया था। तो यहाँ से वर्क 5 यूनिट्स आ गया, जब 0 है तो वर्क डन 0 यूनिट्स हो गया। सो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर question number 5 and 6 of exercise number 4.3. So in our next video we will be discussing question number 7 and 8. सभी वीडियोस जो चैप्टर 4 के हैं वो आपको चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और हर उसमें आपको उससे पहले के जो वीडियोस हैं, आज का जो वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 का है, इससे पहले चैप्टर 4 के जितने भी वीडियोस हैं उन सबका वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, वीडियो लिंक्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहां जाके पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियोस देख सकते हैं जो अब तक किए गए हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।